थैंक यू सर दिनेश खत्री सर। मैं मलीपुर हरियाणा से, मैं आपका आज ARDV स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर मैं आपसे एक दो है क्वेश्चन करूँगा सर। आप इतने अच्छे लीडर हो, आपको इस सिस्टम में लगभग 5 महीने हो गए हैं सर। सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगा कि आपको मार्केट के जो दुनिया भर की कंपनियां चलती है और आज ARDV है, ठीक है सर, आज जो भी बंदा इस सिस्टम पे आ रहा है हद से ज्यादा बिलीव कर रहा है, ठीक है, और उसने मार्केट में जो चीजें देखी है और आज ARDV में आपने भी ऑफिस का विजिट किया है, इनकमें ली है, या फिर आपने जो इसके प्रोडक्ट है वो यूज किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो देखे हैं, तो सर मार्केट की चीजों में और यहाँ ARDV की चीजों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है सर? कि मतलब कहाँ पे एक ऐसी चीज है जहां पे बंदा कि जहां पे काम तो करता है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्या रहता है, उसका डर रहता है कि मैं काम करूं, मैं डूब जाऊंगा, गड्ढे में गिर जाऊंगा, या मेरे साथ गलत होगा, बिल्कुल नुकसान हो जाए। क्या ये ARDV में ये भी है या ये नहीं है? मतलब कि निसंकोच होकर काम कर सकता है सर? इस पे जो है पूरा आप रिव्यू दे प्लीज सर। सर पहले तो मैं जो है अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मिस्टर दिनेश चौधरी फ्रॉम मेरठ, और मैं सबसे पहले जो अपनी अपलाइन है, मेरी अपलाइन मनदीप सर हैं, आप ही मेरी अपलाइन हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे आपने पहुंचाई और मेरे तक वो ARDV का प्लान पहुंचा, तो सबसे पहले तो हृदय से और दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और सेकंड, मैं जो इसके रचयिता हैं हमारे मिस्टर अनिल मीणा जी और मिस्टर अजीत मीणा जी जो CMD हैं, जो हमारे बीच में इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म लेके आए, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेके आए, जो उन्होंने ये रोड मैप जो तैयार किया है, अभी तो बहुत प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन के अंदर है। तो इस कंसेप्ट को देख के मुझे ये लगा, क्योंकि अब तक जितने भी फील्ड में ग्राउंड में, क्योंकि डिफरेंट तरीके की हमने बहुत कंपनियां की सर, बहुत ढेर सारी कंपनियां की। नेटवर्किंग का ये तो नहीं कहेंगे हम नेटवर्किंग के पास से हैं, पर अपने जॉब के साथ साथ मैंने काफ़ी कंपनियां का एक्सपीरियंस लिया। काफ़ी कंपनियों में हम इन्वेस्ट प्लान भी करे, लुटे पिटे, और प्लस अपनी फेस वैल्यू भी खराब करी, और प्लस अपने जितने भी साथी आज तक रहे, क्योंकि हो सकता है इस स्टूडियो के माध्यम से ARDV के जो आज बैठे हैं इस मंच पर, इसके माध्यम से सभी लोग मुझे देखेंगे भी, और जो मैं सत्यता बता रहा हूँ वो सभी के साथ में घटती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ARDV के अंदर जो देखा, आपने मुझे प्लान दिया, प्लान मैंने आपके कहने से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों में एक ये होता है कि कोई सीनियर पर्सन हमारा जिसके साथ में हमने मिलके काम किया है, तो उसकी फेस वैल्यू और उसके मान सम्मान के लिए हम जो रिस्पेक्ट कर लेते हैं, और कोई भी कंसेप्ट को हम मना नहीं करते हैं आपस में। तो हमने आपस में काम किया, और आप हमारे महागुरु रहे पहले से ही, तो काफ़ी कंसेप्टों में मिलके कार्य किया। तो मैंने ARDV को भी आपके मतलब भेजते ही ज्वाइन कर लिया लिंक पे, और करने के बाद में मैंने इसको मतलब जैसे एक कोई भी नेटवर्कर किसी भी प्लान को क्या है ना, डीपली बहुत अंदर तक जाता है और उसको रीड करता है, चेक करता है कि क्या है, तो मैंने नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, हम अब तक सारे प्लानों में लुटते पिटते हुए आए, तो माइंड में हर इंसान के जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, सबके यही थिंकिंग रहती है, सोच रहती है कि ये भी ऐसा ही होगा। वही सोच मेरी थी। जब मैंने ये चीज़ें आगे भी फॉरवर्ड करी, तो जाने के बाद में एक हमारे डॉक्टर साहब हैं देहरादून से, बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, वो किसी भी प्लान को पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, पहले तो उन्हीं को थमा देते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने वो प्लान पकड़ लिया, पकड़ते ही हमने जैसे लिंक भेजा तो उन्होंने पूरी टीम तैयार कर दी, और हम अपना मस्त घर पे बैठे हुए हैं। हमने क्या काम करा, ये सत्यता बता रहा हूँ सभी को, क्यों कि कोई भी चीज को कहना, हम देखने से पहले ही कहते हैं ना, जब धोखा खा जाता है इंसान
जैसे बुजुर्गों का कहना है कि जब दूध का जल जाता है तो वो छाय को भी दूध समझता है, उसको भी फूंक मार मार के पीता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही क्या है, नेटवर्किंग में यही होता है लगभग दोस्तों के साथ में, जितने भी साथी करते हैं कि एक कंपनी धोखा कर गई तो हम उसे भी उसी नजर से देखते हैं, उस वही नजरिया रहता है। तो हमारा भी वही था। तो जिस टाइम पे हमने डॉक्टर साहब को लिंक भेजा, डॉक्टर साहब को बताया मैंने कि भैया मार्केट में बढ़िया आया है, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा। जब प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात हुई कि इसमें पैंट शर्ट मिल रहे हैं, हमने दिमाग लगाया भाई पैंट शर्ट अगर सिलवाने के लिए जाएंगे तो कम से कम 800 रुपये जाता है सिलाई का। तो और बाकी जो है वाउचर भी मिल रहा है 599 का। बिल्कुल मिल रहा है। तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी आ रहा है और प्लस 35 रुपये पर डे भी आ रहा है। तो अगर हम इसे करें तो हमारा जा तो कुछ नहीं रहा है, जीरो है, और ना कोई हमारे पास में लाइबिलिटी आएगी। और 900 रुपये कम से कम एक सिलेंडर आएगा। 900 रुपये तो ये हर महीने का ही रहे, अगर नहीं भी आगे काम करेंगे। तो हमने बच्चों को आईडी थमा दी, एक अपने नीचे अपनी मैडम की लगा ली हमने और राठी जी की लगा दी, तो एक आईडी और जोड़ दी थी। आप जो कह रहे हैं वाकई में हमने 3 आईडी पे ही काम कराया था कुछ दिन, और 3 लगा के छोड़ दिया। बच्चों से बोले कि भाई ये जो टास्क से आते हैं इनको करते रहना। तो सर हमने किया नहीं, तो करते रहे। एक दिन हमने खुद ही आईडी को देखा तो उसमें कम से कम 250 से 300 लोग नीचे ज्वाइन थे जो एक्टिव पर्सन थे। अब उसमें देखा, हमने कहा देखो हमें एक्सपीरियंस तो था ही पहला, क्योंकि हम लेवल इनकम वाले कितने प्लान कर चुके थे। मैंने कि भाई ये तो फ्लैश आउट हो रहा है मामला, ये तो कंपनी में जा रहा है सारा पैसा, भाई इसे तो कम से कम 7 लेवल के लिए 7 करने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि कम से कम 6-7 तो लगाए दो। तो जी हमारी 6-7 की फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी, फिर हमने 5 ही लगाए। 5 लगा के 5 का आनंद लेते रहे, 5 लेवल का। लेने के बाद में जब पता चली कि हमारे नीचे जो है लोग ब्रोंज तक बन गए, सर ने बोला कि एक बार विजिट तो कर ही लो। हमने क्या काम करा, राठी जी उधर से आई रहे थे। राठी जी जो कि हमारी डाउनलाइन थे, देखो हम डाउनलाइन और अपलाइन कभी नहीं, हम एक साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के करते हैं। तो हम हमारे वो साथी होते हैं और हमारे जो साथ में कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है। तो कभी डाउनलाइन वो मैं नहीं करता हूँ। तो जब वो आए उन्होंने कहा आज मेरे साथ में आप दिल्ली चलोगे। मैंने बहाने भी बहुत मारे, मैंने कहा जी मेरा ऑफिस का बहुत काम बिगड़ा हुआ है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बोला नहीं जी अत्तरी जी आज लेके जाऊंगा। गाड़ी लेके घर पे पहुंच गए जी, और संडे का दिन था, बहाना कैसे मारे, ऑफिस भी छुट्टी था। तो जी उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि जाना ही जाना है। तो जी पहला ARDV का जो ऑफिस था वो द्वारका मोड़ पे था जी। हमने कि जब करना ही है और ये आ गए तो देख लेते हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी कंपनियां सर हमने करी वो कंपनियां इस तरीके की करी जिनके ऑफिस तक नहीं थे। हमने कि इसका भी कोई छोटा मोटा ही ऑफिस हो। मैंने कि चलो, मैं ये राठी जी कह रहे हैं तो चलते हैं। हम आए जी द्वारका मोड़ पे, तो वाकई में छोटा ही ऑफिस था तब तक कंपनी के पास में। और देखा तो हमने कि यार ऑफिस तो वैसे सही भी है। हमने 1-2 कंपनी करी, मैंने कि वो तो हवा में चल रही थी, कम से कम इसका ऑफिस तो है। हाँ, तो इन्होंने प्रोडक्ट भी दिखाए। या मोनू भाई मिले और एक रजत करके थे वो मिले, तो उन्होंने जो है हमें दिखाया प्रोडक्ट वगैरह, काफ़ी स्टॉक में प्रोडक्ट भी था। देखा, मैंने कहा भाई यहाँ तो जा तो कुछ नहीं रहा। तो हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागरूक हुई मैंने की, क्योंकि आदमी इसीलिए डरता है कि फेस वैल्यू उसकी खराब ना हो जाए। धीरे धीरे देखा, CMD सर से मुलाकात हुई, जब उन्होंने सारे प्रोडक्ट और जितना भी इसका कंपनी का पूरा रोड मैप उन्होंने हमें समझाया कि इतने प्रोजेक्ट जो है हमारे यानी कि लाइव होने वाले हैं, और ये आगे के जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी पाइपलाइन के अंदर है, और आगे की हमारी प्लानिंग ये है। पूरा रोड मैप जब हमें बताया तो हमने देखा, मैंने कि भाई कंपनी तो यहाँ जाने के लिए खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पर अगर एक बार गलती से अगर कोई काम कर गए तो ये समझ लो कि बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। तो मेरे साथ में एक हेमंत पटेल जी से थे गाजियाबाद से। तो वो बोले कि दिनेश जी जिस तरीके से ये बता रहे हैं
अनिल मीणा जी जो सीएम जी साहब अगर इस तरीके से अगर ये लाइन अप और इस कंपनी को इस मोड़ पर लेके जाते हैं, इस तरीके से अगर ये बोल रहे हैं, तो ये कंपनी इतिहास रचेगी। ये उस दिन कह के गए और बोले जिस दिन ये अगला ऑफिस अगर ले लें, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ जो हमारे दिल में थी, मन में थी, जो चल रही थी। अगर ये द्वारका मोड़ के बाद में हेमंत पटेल जी बोले, हम मेट्रो में जब गए तो जब बात करते हुए गए, बोले कि अगर ये दूसरा ऑफिस अगर अपना लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 500 गज, हमारी 500 गज की बात हो गई थी, वो वही द्वारका मोड़ वाले ऑफिस पे कि 500 गज का ऑफिस लेंगे। अगर ये लेते हैं तो इसका मतलब कंपनी जो रन करेगी और बढ़िया लेवल पे जाएगी, फिर इनके सारे प्रोजेक्ट 100% बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने जब देखा और हम आए तो वाकई में हमने दूसरी विजिट हमने फिर करी। जब आपका कॉल आया, बोले कि जी आपने जो 500 जो गज का जो बोला, मैंने कि वो हुआ कि नहीं हुआ, आपसे बात हुई? बोले कि जी रेडी है। तो आप उधर से जब आ ही रहे थे तो फिर हमने भी अपना प्लान बनाया। मैंने कि भाई 500 गज का जरूर देखेंगे और जब भी काम करेंगे। तो हमारी आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा अब तो आपने 500 गज का देख लिया। जब यहाँ पे पूरा ऑफिस हमने देखा, देखने के बाद में पता चला और सारी चीजें हमने देखी वाकई में। और ये इसका जो है जो पे था, इसके बारे में बताया कि हम इस तारीख को लॉन्च लाइव कर देंगे। तो वो चीजें जो है हमारे दिमाग में सेट हुई कि हाँ वाकई में यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पर यहाँ थोड़ी सी गलती से भी काम करेंगे तो बहुत बड़े लाखों में नहीं करोड़ों में जो है लोग पैसा कमा सकते हैं और 100% कमा सकते हैं। तो सर उस दिन मैंने देखने के बाद में और आपके आंखों के सामने डबल स्टार्टर किया, हैंड टू हैंड। लोगों की लिस्ट मेरे पास में थी, पर डर वही था, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा था कि कहीं मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथ जो आते हैं, उनकी फेस वैल्यू खराब ना हो जाए। तो मैं जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी आज इस ARDV में जो ज्वाइन है, मैं इस स्टेज के माध्यम से यही संदेश और यही मैसेज देना चाहता हूं सभी को कि दोस्तों गलती मत करो। जो डर डर के मैं अब तक काम नहीं किया और आज मैं कम से कम सिल्वर, डबल सिल्वर होता और आज मैं स्टार्टर पे ही बैठा हूं। तो वो मैं जो गलती कर गया, तो मैं सभी दोस्तों से, सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो गलती ना करें। आप वन टाइम एक बार अपने लीडरों के साथ में या अकेले आके नवादा मेट्रो स्टेशन पे पिलर नंबर 747 पर आकर एक बार जरूर विजिट करें। आपके जो मेरी तरह जो भरा हुआ था भेजा में, जो बाकी कंपनियां जो कर जाती हैं, वो आपके में ना रहे और आप जो है अच्छे से इनकम करें और काम करें और बड़े लेवल पर अपने लोगों को और जो अपने साथी हैं उनको भी पैसा कमाएं। तो मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूंगा सर इस स्टेज के माध्यम से। क्यों कि मेरा जो अगला जो टारगेट है, मैंने डबल स्टार्टर तो निकाल लिया, मेरा ब्रॉन्ज तो छोड़ो, मेरा सिल्वर, ये 10 तारीख तक सिल्वर का मेरा टारगेट। ओके सर, ओके सर। सर जैसे आपने बोला कि 10 अप्रैल तक मेरा डबल सिल्वर का टारगेट है जी, तो सर आपका ये दृढ़ निश्चय है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आर पार है? बिल्कुल जी। तो सर बिल्कुल सर, दोबारा आप 10 तारीख को ही इस स्टेज पे आपको डबल सिल्वर जो है आप बन के आइए। इसी स्टेज पे नेक्स्ट आपका पॉडकास्ट होगा और यहीं पे आपको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये डेट आपकी याद रखी जाएगी सर, बिल्कुल होगा। और हम तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे और ये आपसे आशा करेंगे सर आप डबल सिल्वर नहीं डबल गोल्ड बन के आइए। चलो सर, गोल्ड भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। क्यों कि जो अपने माइंड में थी, जो चीजें डर था, वो सब निकल गया और जो दिख रहा है वाकई में यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का दिख रहा है और आगे काम करने का पूरा निर्णय कर लिया है, अच्छे से काम करने का। जो डर था CMD सर ने पूरा निकाल दिया बहुत आगे की। क्यों कि मैं 3 से 4 दिन से कंटिन्यू अगर मैं आ रहा हूं और पूरे यानी कि
डे में ड्यूटी करता हूँ और नाइट में मैं ARDV में दे रहा हूँ पर डे, और पूरी रात जगते हैं। मनदीप सर इसके साक्षी हैं। और सुबह को जब दिखती है घड़ी में कि 6:30 हो गए, भाई मुझे ऑफिस भी जाना है, तो फिर मैं ऑफिस भाग लेता हूँ। तो सर कुछ ना कुछ मन में है, तभी दिनेश चौधरी बार बार आ रहा है, हर नाइट में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ नीचे की गहराइयों को और ऊपर तक जाने के लिए सोच रहा है। ओके सर, ओके सर। जिसकी जड़ें मजबूत होती है उसके ही मंजिलें बहुत ऊंची होती हैं। तो मैं अभी तक जड़ मजबूत कर रहा था, यानी कि अपना बेस तैयार कर रहा था। बेस अपना तैयार हो गया है, तो अब मंजिल भी तूफान से भी नहीं टिकेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको एडवांस में डबल सिल्वर की बहुत बहुत बधाई सर। और यहीं पे आपका डबल सिल्वर का केक कटेगा सर, क्योंकि शायद आप सिस्टम के डबल सिल्वर होंगे, और मैं आशा करूंगा कि डबल सिल्वर का केक आपका ही कटेगा, इस स्टेज पे कटेगा। तो उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। लेकिन सर इस वादे को भूलना नहीं, बिल्कुल। और दोबारा सर सोना नहीं, कहीं डाल को तो उठाने के लिए आना पड़े। तो सर इस अपने टारगेट को याद रखना, और इसको सर 10 तारीख को पूरा करना, बस मैं यही आशा करूंगा। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और 2026 के अंदर अंदर अपने सारे ड्रीम्स पूरे कीजिए, और अपने पूरे दोस्तों के भी ड्रीम्स यहाँ से पूरे करवाइए। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। एक बार मैं मनदीप सर को अपनी ग्रेट अपलाइन और मेरे जो राठी जी हैं, और राठी जी पूरी जितनी भी टीम है वही मेरा सहयोग करेगी, क्योंकि बिगर टीम के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे जितनी भी टीम है मैं उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, जो मेरे से पहले वो ब्रॉन्ज बने। और फिर अगेन मैं अपने अजीत मीणा सर और अनिल मीणा सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे बीच में इतना बढ़िया एक सिस्टम लाए, और उन्होंने इस सिस्टम को हमारे लिए बनाया और इस सौगात को हमें जो सौंप दिया। अब बस उन्हें ये दिखाने की हमारी बारी है कि हम इस सिस्टम को कितना ऊंचा और कितने ऊपर लेके जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर।